बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मलिक शाहज़ेब तारिक। आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ HD चैनल। नाजरीन, 8 दिसंबर को आखिर क्या होने जा रहा है कि हर तरफ 8 दिसंबर की जो सदाएं हैं वो की बुलंद होती हुई दिखा दे रही हैं कि मरियम नवाज साहिबा को देखें तो वो भी 8 दिसंबर की बात करती हैं, अगर मौलाना साहब की तरफ देखें तो वो भी 8 दिसंबर की बात करते हैं, इमरान खान साहब की देखें और उनकी वुज़रा की जानब तो वो भी 8 दिसंबर को ही सर पकड़कर बैठने पर मजबूर हो जाएंगे और 8 दिसंबर को ही जस्टिस फाइज ईसा के जो केस है उसकी समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है और जस्टिस फाइज ईसा ने किस तरह इमरान खान और उनकी वुज़रा के चट्टे कट्ठे खोल दिए हैं। तमाम तरह अपडेट से हम आपको आगाह करेंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं ये आपको बता दें कि आखिरकार मौजूदा हुकूमत के सर के ऊपर जो खतरे की तलवार है वो लटकती हुई दिखाई दे रही है। नाजरीन, बड़ा अहम आज का ये प्रोग्राम है, हम आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताते हैं जो मरियम नवाज साहिबा ने आज लाहौर में सोशल मीडिया वर्कर कन्वेंशन से खिताब करते हुए उन्होंने ये कहा कि 8 दिसंबर, उन्होंने भी 8 दिसंबर का जिक्र किया कि 8 दिसंबर को हुकूमत आरिया पार होने जा रही है और 13 दिसंबर मीनार पाकिस्तान लाहौर में जो जलसा होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ आवाम को खुशखबरी सुनाई जाएगी। नाजरीन, और दूसरी जानब अब 8 दिसंबर को होगा क्या? 8 दिसंबर को PDM जो जितनी भी जमातें हैं जिसमें मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान और दीगर अपोजिशन की 11 पार्टियों के सरबराह उस इजलास में मौजूद होंगे और एक हंगामी बैठक लगाई जाएगी और जिसमें जो 13 दिसंबर को लाहौर मीनार पाकिस्तान पर जलसा होगा उसके हवाले से एक बड़ी मशावरत की जाएगी, लाए अमल तय किया जाएगा। नाज़रीन, सबसे पहली बात ये है कि उस इजलास में यह फैसला किया जाएगा कि PDM एक अपनी फोर्स बनाए और अगर लाहौर के जलसे में कोई पुलिस की जानब से कोई लाठीचार्ज की जाती है तो PDM की जो फोर्स होगी वो भी उनके ऊपर लाठीचार्ज करेगी और तमाम तर पहलू का जायजा लेते हुए मेरे ख्याल में वो किसी सूरत असम्बलियों से इस्तीफा नहीं देंगे। और तीसरे नंबर पर अहम और सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा जो हुकूमत को भी खतरा है वो ये है कि अगर 13 दिसंबर को लाहौर मीनार पाकिस्तान पर PDM एक कामयाब पावर शो, एक कामयाब जलसा करने में कामयाब हो जाती है तो कहीं PDM ये फैसला ना कर ले कि उसी जो अवाम उनके साथ होगी उस जलसे में वो उसी सूरत इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च ना कर दें और ये हुकूमत को सबसे बड़ा खतरा महसूस हो रहा है जो हम आपको वक्त से पहले ही आगाह कर रहे हैं। वैसे तो सूरत हाल ये थी कि किसी सूरत फिल वक्त तक जनवरी से पहले जो PDM है वो इस्लामाबाद की तरफ जलसा नहीं करेंगी। अगर हमारे ख्याल में अगर ये कामयाब पावर शो लाहौर मीनार पाकिस्तान पर कर लेते हैं तो यकीनन ये इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च कर लेंगे। लाहौर मीनार पाकिस्तान की जब बात आती है तो इस हवाले से ज़रा हम आपको लाहौर मीनार पाकिस्तान पर जो तारीखी इज्तिमा हुए हैं उसके ऊपर ज़रा आपको जो है वो रोशनी डाल दें कि सबसे पहले इमरान खान साहब ने लाहौर मीनार पाकिस्तान पर एक कामयाब जलसा किया था जिसका रिकॉर्ड आज तक कोई ना तोड़ सका। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक लब्बैक के जो कायद हैं मौलाना खादम हुसैन रजवी रहमतुल्लाह अलैह जो कि इंतकाल कर चुके हैं, उनका नमाज जनाजा भी लाहौर मीनार पाकिस्तान पर अदा किया गया और वो जो तारीखी जनाजा था उसने आज तक जो इमरान खान ने जलसा किया उसको भी क्रॉस कर लिया और आज तक कोई इतना बड़ा पावर शो पाकिस्तान में ना कर सका जितना बड़ा इज्तिमा मौलाना खादम हुसैन रजवी रहमतुल्लाह अलैह का सिर्फ और सिर्फ नमाज जनाजा मीनार पाकिस्तान में हुआ और मीनार पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर फुल हो चुका था और अवाम की इंतहा ये थी कि अवाम का ठाटे माता समुंदर था मीनार पाकिस्तान के बाहर, बल्कि कई 100 किलोमीटर दूर तक आवाम मौजूद थी और ये एक तारीखी जो मंजर था वो आवाम ने देखा। नाजरीन, ये थी मीनार पाकिस्तान की कहानी और जो PDM का 8 दिसंबर को जो मौक़िफ़ होगा वो क्या होगा वो भी आपके सामने जल्द आ जाएगा। लेकिन 8 दिसंबर को दूसरी जानब एक जानब PDM का इजलास हंगामी हो रहा होगा
दूसरी जानब इमरान खान साहब ने वफाकी वुज़रा को हंगामी कॉल दे दी और उन्हें 8 दिसंबर को तलब कर लिया। एक हंगामी बैठक होगी जिसमें एक आम निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा कि वो एजेंडा सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो 13 दिसंबर को जो PDM का जो जलसा होगा उससे कैसे निपटा जा सके। तो तमाम तर सूरत हाल ये थी। अब उस एजेंडे में सबसे पहले मुशावरत जो इमरान खान साहब आज से पहले भी कह चुके हैं, हम किसी सूरत जो PDM का जलसा होगा उसमें रुकावट पेश नहीं लाएंगे। अगर कोई उस जलसे में जो टेंट सर्वर्स का सामान आता है, साउंड सिस्टम का सामान आता है, कुर्सियां आती हैं, या अगर कोई खाने का बंदोबस्त किया जाता है तो हम उन लोगों को उठाएंगे जो उस जलसे को डील कर रहे होंगे या जिन्होंने उस जलसे में सामान प्रोवाइड किया होगा, हम उसकी पकड़ दकर करेंगे। और मौजूदा हुकूमत को भी यही खतरा है कि अगर PDM एक बड़ा पावर शो करने में कामयाब हो जाती है तो वो कहीं किसी सूरत इस्लामाबाद की तरफ रुख ना कर ले। और नाजरीन, यकीनन अब इमरान खान साहब के जो वज़रा हैं वो टीवियों पर आकर बड़े तहम्मुल मिजाजी के साथ ये बयानात देते हैं कि हम NRO नहीं देंगे, हम किसी सूरत इन की बातों पर नहीं आएंगे, ये जो जलसे करते हैं करने दें, आवाम किसी सूरत इनके बातों पर अमल दरामद नहीं करेंगे। लेकिन अंदर की जो बात ये है कि अब वुज़रा भी ये जान चुके हैं कि जो PDM है वो हमारी सोच, अवाम की सोच और वुज़रा इमरान खान साहब की सोच से बढ़कर इतनी स्ट्रांग होकर सामने आने वाली है कि जिसका अंदाज़ा इमरान खान साहब को और उनके वुज़रा को मेरे ख्याल में वक्त से पहले अंदाज़ा हो चुका है, क्योंकि वो हुकूमती वुज़रा हैं, उनको हर तरफ से अपडेट मिलती रहती है और उनको मालूम हो चुका है कि उनके लिए ये खतरा बन चुकी है। नाज़रीन, आखिर पर हम बात करते हैं कि जिस तरह जस्टिस फाइज ईसा जो कि पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं, उनके ऊपर इल्ज़ाम ये लगा था कि उनकी जो एहलिया, उनके बच्चे हैं, उनके लंदन में फ्लैट हैं, आमदन से जायद असासे हैं। नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ी अपडेट हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। इस अपडेट के मुतालिक मरियम नवाज साहिबा ने पेशावर में मुल्तान में होने वाले जलसे में उन्होंने ये बात की थी, अगर जस्टिस फाइज ईसा अभी तक चीफ जस्टिस अगर होते तो वो कब का इमरान खान साहब को घर भेज चुके होते, इमरान खान साहब नायल हो चुके होते, उनके वुज़रा नायल हो चुके होते, उनके ऊपर भी जो आमदन से ज़्यादा असाजात के और मनी लॉन्ड्रिंग के केस उनके ऊपर सामने आ चुके होते। लेकिन जस्टिस फाइज ईसा के ऊपर ये इल्ज़ामात थे कि वो जब तक अपनी एहलिया के जो आमदन से ज़्यादा असाजात हैं उनको जब तक सामने नहीं रखते तब तक ये चीफ जस्टिस के ओहदे से इन्हें हटा दिया गया था। और नाजरीन, ये यकीनन मुस्लिम लीग नून के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट और ये मेरे ख्याल में PDM के रहनुमाओं के लिए भी किसी खुशखबरी से कम नहीं है कि चीफ जस्टिस जो थे जस्टिस फाइज ईसा का जो केस था 8 दिसंबर बरोज मंगल को समाअत के लिए मंजूर कर लिया गया है और उसमें उन्होंने सदारती रेफरेंस के खिलाफ एक रिट आज दायर की, जिसमें उन्होंने इमरान खान के जो बनी गाला फ्लैट्स, आमदन से जायद असासे और उनके ये भी बताया गया कि बैरून ममालिक में भी उनके असासे हैं, पाकिस्तान में इस्लामाबाद में बड़े बड़े प्लाट हैं और मुख्तलिफ पाकिस्तान में जगह पर उनके प्लाट हैं। उसके साथ साथ उनके जो वुज़रा शहबाज गिल, फैसल वफडा और उसके साथ साथ शहजाद अकबर, इनके भी आमदन से ज़ायद असासे और दीगर ममालिक लंदन, दुबई और दीगर बड़े बड़े ममालिक और दीगर वुज़रा के भी दीगर ममालिक में जो हैं वो फ्लैट मौजूद हैं। नाजरीन, और ये उनके जो बयानात थे और ये एक बहुत बड़ी एक अपडेट थी कि एक चीफ जस्टिस जो सिर्फ और सिर्फ अब जस्टिस है और ये इतने बड़े उनके ऊपर इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि जिस तरह जस्टिस फाइज ईसा को उनके ओहदे से हटाया गया, उनके ऊपर आमदन से ज़्यादा असाजात के इल्ज़ामात लगाए गए, ये भी हो सकता है कि वो भी मौजूदा हुकूमत से इंतकामी कार्रवाई कर रहे हों और उनके ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हों, क्योंकि अभी तक उन्होंने कोई प्रूफ पेश नहीं कर सके और इसमें वो प्रूफ पेश करने में नाकाम रहे। सिर्फ और सिर्फ वो इल्ज़ामात की सूरत में उन्होंने एक रिट पेश की है। नाज़रीन, 8 दिसंबर को PDM भी उन्होंने भी अहम बैठक लगा ली। 8 नवंबर को जो मौजूदा हुकूमत है उन्होंने भी हंगामी मीटिंग बुला ली। 8 दिसंबर को ही जस्टिस फाइज
ईसा के जो केस था वो समाअत के लिए मंजूर कर लिया गया। इसमें 8 जो दिसंबर थे जो पीडीएम के लिए बड़ा अहम दिन है, और दूसरी जानब 8 दिसंबर को ही पीडीएम के लिए खुशखबरी भी ये है, मुस्लिम लीग नून के लिए खास तौर पर खुशखबरी ये है कि उनका जो जस्टिस ईसा का केस था वो समाअत के लिए मंजूर कर लिया गया है। लेकिन जो 8 दिसंबर को वफाकी जो वज़रा और इमरान खान साहब के दरमियान एक अहम बैठक है, उसमें उनको दिखाई दे दिया गया, उन्हें महसूस हो चुका है कि अब उनके लिए उनके सर पर जो खतरे की तलवार थी वो लटकने लगी है। और यकीनन अब इमरान खान साहब बहुत परेशान हैं, उनके वज़रा बहुत परेशान हैं। अब वो ये देख रहे हैं कि किस तरह पीडीएम के साथ मुज़ाकरात की जाए। वो ये देख रहे हैं कि अगर वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च करते हैं तो इसके लिए क्या लाहे अमल तय किया जाए। अगर वो ये देख रहे हैं कि अगर वो जलसा किस हद तक कामयाब करने में कामयाब हो सकते हैं। नाज़रीन, इन तमाम तर सूरत हाल के पीछे बात यह है कि इमरान खान साहब की जो कुर्सी है वो ख़तरे में आ चुकी है। और बात एक और आम ज़रा इस सूरत हाल से मिलती जुलती बात ही है कि आज से चंद दिन पहले ये बात सामने आई कि बिलावल भुट्टो यानी कि पीटीआई पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये था कि इन हाउस तब्दीली, जिस पर मुस्लिम लीग नून ने मुखालफत की कि इन हाउस तब्दीली नहीं बल्कि दोबारा इंतखाबात करवाए जाएँ। और अगर ये मौलाना फजलुर रहमान बड़ा इज्तिमा करने में कामयाब होते हैं तो ये जल्द अज जल्द हुकूमत को गिराने में कामयाब हो जाते हैं तो ठीक। लेकिन हमारे नज़र में एक और चीज़ हम आपको बताते चलें कि अगर ये सूरत हाल दिन ब दिन डिले होती चली गई, जल्द से डिले होते चले गए, या हुकूमत को गिराने में पीडीएम नाकाम होती चली गई, तो जितनी भी ये पीडीएम का इत्तेफाक है ये ज़्यादा देर तक चलने वाला नहीं है। जी तो नाजरीन, ये थी एक बड़ी और अहम अपडेट हमने आपके साथ शेयर की। अगर मज़ीद कोई हमें अपडेट मिलती है किसी भी हवाले से तो इसके लिए रिक्वेस्ट ये है कि आप हमारे SP न्यूज़ HD ये जो चैनल है इसे भी सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा अपने मेज़बान मलिक शाह ज़िब तारिक को। अल्लाह हाफ़िज़।